आदाब आज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन मुख़्तलिफ़ इश्यूज़ पे मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स होते हैं, उससे बात करता रहता हूँ। तो आज भी मैं कोई यहाँ पे आज मैं ग़ज़ाए रफ़ा के जो वहाँ जेनोसाइड चल रहा है, जो कत्लेआम वहाँ पे चल रहा है, उससे बात तो नहीं करूँगा मैं। उससे मैं पहले बहुत ज़्यादा तफ़सीलन विगत बना चुका हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है जो ग़ज़ा के लिए जो यहाँ पे पाकिस्तान में एक अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, डी चौक जिसको नाम चेंज करके रख दिया गया है ग़ज़ा चौक, ठीक है? वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो जिसकी जो क़यादत है वो मुश्ताक अहमद सेंटर थे पहले, मुश्ताक अहमद खान साहब और गिया लिया कर रही हैं। तो उसके मुतालिक मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है, क्योंकि आज की मेरा वीडियो बनाने का मकसद वो है कि मैं उसको डिस्कस करूँ जो वहाँ पे धरना जारी है। और मैं वहाँ पहले गया भी था, आप मेरी जाके वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं अभी कुछ हफ्ता 2 हफ्ते पहले वहाँ पे मैं गया भी था प्रोटेस्ट पे। अभी मेरा फिर आज जुमेरात है, कल जुम्मे को मेरा फिर इरादा है वहाँ जाने का। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ चीज़ें उसके मुतालिक क्लियर करा दूँ जो प्रोग्रेस वहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो इस इश्यू के मुतालिक है ना, आज मैं इस इश्यू पे बात तो नहीं करूँगा, मैं प्रोग्रेस पे बात करूँगा। इस इश्यू पे और ख़ासकर फ़लस्तीनी इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे मैंने 3 बनाई थी वीडियोज़। वो बनाई थी मैंने 2023 के रमज़ान में ग़ालिबन, ठीक है? उसमें मैंने पूरा इश्यू एक्सप्लेन किया था। पहले 2 वीडियोज़ में आखिरी मैंने उसके पार्ट में उसका सॉल्यूशन है इसराइल फ़लस्तीन के मसले का, वो मैंने बताया था। और मेरे नज़दीक कौन सा बेहतर है, वो भी बताया था मैंने। और फिर जब 7 अक्टूबर जो वाक़या हुआ, ठीक है? जो जिसके बाद सब शुरू हुआ, जो भी जंग जारी है, जो कत्लेआम जारी, जंग तो खैर नहीं कह सकते हैं, ये जेनोसाइड हो रहा है, ये एक तरफ से सब कुछ हो रहा है। तो इस जेनोसाइड कहेंगे जो जारी है 7 अक्टूबर से। तो उस पर भी मैंने पहले एक वीडियो बिल्कुल 7 अक्टूबर के फौरन बाद बनाई थी, और एक वीडियो बनाई थी तो थोड़ा 3-4 हफ्ते बाद, ठीक है? 2 दिन बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने सारे टॉपिक को गैस ठीक है, जो गैस किया था। उसमें जो आप चाहे ले लेके जो पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, ईरान और जो सऊदीया और सामने वाले की पॉलिटिक्स, उसको मैंने डिस्कस किया। फिर जो प्रोजेक्ट का बायकॉट और उसको मैंने डिस्कस किया है। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सब उसमें डिस्कस किए थे, तो आप जाके मेरी वो वीडियोस लाजमी देख सकते हैं। वो वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री या इशूज कॉन्फ्लिक्ट, इसके नाम से आपको वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगी। उसमें 5 वीडियोस होंगी, ठीक है? अगर वो शौक है तो देख सकते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियोस हैं, लेकिन आपको वो देखने में मजा आएगा। और वो वीडियोस आगे देखें। और एक बात मैं और दो बातें बोल के एक बात, पहली बात ये कि अगर आप ऐसे ही आप शुगर आप आ गया, आप ऐसी आप जज्बाती से आदमी, और आपको आपको पता है कि हमारे मुल्क में अक्सरियत लोगों को ऐसी है, जो लोग बजाय अपने आप को एजुकेट करने के, बस उनको शौक होता है कि तहज़्ज़ुब में शामिल हो जाए, जिहाद में शामिल हो जाए, बजाय अपने आप को एजुकेट करने के, ठीक है? तो अगर आप ऐसे हैं और आपने ऐसे क्लिक कर दी इस वीडियो पे, आप ये सोच के कि आपको इस वीडियो प्रोग्रेस की वीडियो मिलेंगी, तो आप वीडियो छोड़ जा सकते हैं। इस पे हम आज एक टॉपिक को समझेंगे, उस पे बात करेंगे, ठीक है? तो इसलिए अगर आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक से बात करने का, ठीक है, तो आप वीडियो शौक जा सकते हैं। आपका टाइम शायद मेरे कैप से ज़्यादा कीमती होगा। तो दूसरी बात ये है, अगर शौक भी नहीं था, भी आप शौक जा सकते हैं, क्योंकि आप जाके अपना जहाँ कैमरा लगाना चाहते हैं वहाँ आप लगा सकते हैं। जैसे दूसरी बात ये है कि अब जो वीडियोस देख रहे हैं, उन जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बात मेरे लिए खुद पत्थर पे लकीर नहीं, ठीक है? मेरी बात मेरे लिए भी बदल सकती है, ठीक है? फ्यूचर में हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? पॉलिटिक्स के, हिस्ट्री के, अब हमारी बात हम आज भी क्या, तो कोई बात करूँ, कल मेरी क्या पता सोच बदल जाए, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हो, या फिर मुझे कोई ऐसी मज़ीद मालूमात मिले, तो मेरी सोच खुद बदल सकती है, ठीक है? तो अगर आप मेरे से इख्तिलाफ़ रखते हैं, मेरी लाज़मी नहीं कि क्या मेरी बात ठीक हो, क्या तो मेरी बात ठीक हो, क्या मेरी बात गलत हो, ठीक है? तो इसलिए अगर आप मेरे से इख्तिलाफ़ रखते हैं, तब नीचे आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन खुला है आपके लिए, आप नीचे जाकर मेरा अगर इंतज़ार करें, क्या पता आपकी राय से हो जाए तब्दीली, तब मेरी राय से तब्दीली हो जाए, ठीक है? तो अब फ़िगर पूरी आखिर देखनी है ताकि आप पूरी बात समझ सकें, ठीक है? अब वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए जी कि जो वहाँ पे जज हो रहा है, उसका मकसद क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पॉडकास्ट? हाँ, मैं जो धरना वाला जी उसका अगर आप पर्पस देखें, तो आप उनके काफ़ी सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी हैं। इंस्टा पे बल्कि उनका अपना पेज है सेव गज़ा कंपेनी के नाम से, वो जाके देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनका जो बेसिक जो है ना मुतालबा, वो ये है कि आप जो गज़ा में या जो रफ़ा में अब होने लगे ख़ासकर ऑपरेशन, उसको आप रुकवाएँ। और वो किससे मुतालबा कर रही हैं? वो पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि आप किसी भी तरह प्रेशर डाल के वो ऑपरेशन रुकवाएँ। जो वहाँ मासूम बच्चे हैं और बाकी भी सिविलियन हैं वहाँ पे, जो भी आबादी है, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है? सब लोग हैं वहाँ पे। और 20 लाख तकरीबन लोग वहाँ पे हैं, उनको मरने से बचाएँ, ठीक है? उस ऑपरेशन को रुकवाएँ, प्रेशर डाल के। अब ठीक है, इसका कोई खिलाफ हो सकता है कि अगर वो कह रही हैं कि आप फ़ौज भेज के रुकवाएँ, ठीक है? तो उसका खिलाफ हो सकता है। उनका जो मेन मकसद है वो ये है ना कि आप वहाँ पे प्रेशर रुकवाएँ, जिससे मर्ज़ी प्रेशर डालें, ठीक है? चाहे आप फ़ौज भेज के प्रेशर डालें, चाहे आप जो है ना बयान दे के प्रेशर डालें, जिससे भी प्रेशर डाल के बस प्रेशर रुकवाएँ, ठीक है? मकसद क्या हुआ? रास्ता कोई भी हो सकता है। मकसद मकसद क्या हुआ कि आप अपने वो उनका जो सियासी का मकसद है कि वो पाकिस्तानी रियासत से कह रहे हैं कि आप किसी न किसी तरह वो ऑपरेशन रुकवाएँ, अपनी कोशिश करें ऑपरेशन रुकवाने के लिए, ठीक है? ये उस धरने का मकसद हो गया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कि
अब आते हैं जी उन बातों की तरफ क्योंकि अब मैं बता दिया आपको पर्पस, लेकिन अब जो धरने में और बहुत सारी बातें हो रही हैं, ठीक है? जिससे अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी, जब मैं जिनको आपको मैंने रेफर की हैं 5, उनमें मैंने कई ऐसी बातें की हैं जो इस धरने में हो रही हैं। फिर जो इस धरने में लोग हैं, वो उसके हक में हैं, लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूँ, मैं उन बातों को नहीं मानता, ठीक है? तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक उसकी तरफ के सिमिलैरिटीज़ और जो हमारे डिफरेंसेज़ हैं, उनकी तरफ आते हैं। अब बात करते हैं जी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, आप जब किसी धरने में जा रहे हैं ना, सुनिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे लाज़मी है उनकी सोच मेरी सोच या मेरी सोच उनकी सोच से बिल्कुल मिलती है, ठीक है? हमारा कुछ चाहे एक ही बात हो जिस पे हमारा इत्तेफ़ाक हो, लेकिन कम से कम 5 बातों पे इत्तेफ़ाक होगा, ठीक है? अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, अब वहाँ पे अब फ़र्ज़ करें आप अगर आपने मेरे पीछे मैंने आपका मेरी वीडियोज़ देखी, उसमें मैंने हमास को गलत कहा, वो लोग हमास को ठीक कहते हैं। मैं अभी भी हमास को गलत मानता हूँ। मैं अपनी उसमें पिछली वीडियोज़ में भी कहा था, अभी भी उसमें भी कहा था मैं हमास को गलत मानता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ मैं हमास को गलत मानता हूँ, ठीक है? लेकिन वो लोग ठीक मानते हैं। तो मैं दूसरा, मैं आपको बताऊँ डिफरेंसेस क्या हैं। फिर वो बॉयकॉट करते हैं प्रोडक्ट्स का, ठीक है? वो प्रॉपर मनी चला रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने बैनर्स भी देखे वहाँ पे लगे हुए थे जब प्रोटेस्ट पे गए हो तो। लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूँ, मैं उनके हक में, मैं कहता हूँ बॉयकॉट ना करें। मेरी राय क्या है वो जाके मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बात की थी। अभी मैं वही मौके पे मैं बॉयकॉट प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट करने के हक में नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं प्रोटेस्ट में जा तो इस तरह फिर मैं और भी काफ़ी उनसे अब स वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं। जैसे वहाँ पे यूथ क्लब वाले आते हैं, जिन्हें कोई पॉलिटिक्स में कोई इनको शौक नहीं है, बस वो अपनी दुकानें चमकाने के लिए वहाँ पे आते हैं, ठीक है? और वहाँ पे और भी काफ़ी मोटिवेशन स्पीकर भी आते हैं, ठीक है? जो अपनी दुकानें चमकाने आते हैं, वो तो ऐसी बात करते हैं, वो तो वन स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, उनकी एक स्टेट की बात करते हैं, वो एक स्टेट कौन-सी जिसमें यानी फुल फेस्टीन हो वहाँ पे, ठीक है? और इतने भी वहाँ एक्सट्रीमिस्ट लोग आते हैं जिनसे मेरी बिल्कुल नहीं, हमारी सोच बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन एक पॉइंट मिलता है, वो ये है कि हाँ, वो भी और हम भी ज़ुल्म करवाना चाहते हैं वहाँ पे, जो ऑपरेशन हो रहा है, जो होने लगा वहाँ पे, जो जेनोसाइड हो रहा है, वो हम चाहते हैं रुकवाना। एक चीज़ हमारी मिलती है, सिर्फ़ एक चीज़ हमें मिलती है, ठीक है? बाकी काफ़ी लोग ऐसे भी आए हैं जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है और जिनका बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, जो अपनी दुकानें चमकाने के लिए आते हैं, ठीक है? लेकिन वो हम देखा होता है जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका जो है ना लीडर वो कौन है? बाकी अब वहाँ पे लोग आते रहते हैं, ऐसे अलग-अलग बंदे आते रहते हैं, ठीक है? अब वहाँ पे अब मैं कह रहा है कुछ ऐसे मौलवी भी आ रहे हैं आजकल, जो मॉडर्न मौलवी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मौलवी भी हैं, जो पैंट शर्ट पहनी लेकिन उनके खिलाफ भी पाने वाले हैं, ठीक है? और उन नज़रा की दिल्ली नहीं आई, उनमें और पाने वाले के थे मौलवी में कोई फ़र्क नहीं है। बस उन्होंने ये कि पैंट शर्ट पहन के तो अपने आप को थोड़ा मगस लुक दे दिए, वरना उनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? वो भी वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? और वो तो चलो पॉलिटिक्स के हक़ में ही नहीं है, वो तो उनकी तो सोच ही कुछ और है, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, सामने बताया यूथ लेवल भी आ रहे थे। वो तो अब आप वहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है? अगर जब वहाँ ज़ुल्म हो रहा है। आपके मुल्क में अगर आप चाहते हैं वाक़ई आप सोचते हैं कि ज़ुल्म हो रहा है, ज़ुल्म खत्म होना चाहिए, यानी आप पॉलिटिक्स में आए हैं, तो अब तो पहले मुल्क की पॉलिटिक्स में आए। आप मुल्क की पॉलिटिक्स में आते नहीं हैं, आप ज़ात में दूर बैठ के सही खिलाफ बोलें। आप अपने मुल्क में जो ज़ुल्म हो रहे हैं 70 सालों से, आप कभी उनके खिलाफ बोले, उनके खिलाफ कभी आपने एक सेकंड दी है, आप सही खिलाफ बोलें। तो इसलिए उनसे तो मेरी शदीद इख्तिलाफ़ है। वो लोग तो अभी मैं समझता हूँ दुकानें चुकाने के लिए आए हैं, उनसे मेरे को एक बात नहीं मिलती। जिससे मेरी बात मिलती है वो है जी वहाँ पे जो सबको लीड कर रहे हैं, सेक्टर मुश्ताक अहमद खान, जो एक्स सेनेटर है, सेक्टर मुश्ताक अहमद खान जो है, वो उनसे एक मैं वो है और एक उनकी अहलिया, ठीक है? वो बंदा है मुश्ताक अहमद खान, जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी मज़लूम हो, ठीक है? चाहे वो बलोच हों, ठीक है? वो यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हैं, धरना देने आए हैं इस्लामाबाद में, वो सबसे पहले बंदा उनके साथ खड़ा हुआ, ठीक है? अच्छा फिर पश्तूनों से कुछ हो रहा है यहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है मुल्क में, वो सबसे पहले बंदा सवात किया, उसने मंजूर पश्तीन के हाथ में आग डाल के वहाँ खड़ा हुआ है, पश्तूनों के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है? फिर कोई कहीं भी ज़ुल्म हो रहा है, ठीक है? फिर यहाँ से कोई गलत पुलिस है उसके खिलाफ वो बोलता है बंदा, फिर अगर फ़ौज जो है मुकद्दस रियासत आप समझते हैं इसको, ठीक है? और जब उसके खिलाफ ये पीकेके जब बोलते हैं, जब उसके खिलाफ उसको उस फ़ौज को जिन्होंने उसको अपना बू बनाया था, जब उस वक़्त भी वो बंदा उनके खिलाफ था बोलते समझ आइए? तो वो ऐसा बंदा है कि जो बाकी पॉलिटिक्स में है, ये नहीं कि अभी साइबर शो का तो वो अपनी दुकान छुपाने के लिए, ठीक है? अपने जो है ना जमा करने के लिए अंधे वो बाहर निकला है, वो पॉलिटिक्स में बंदा है, शुरू से है, ठीक है? और वो हर ज़ालिम के खिलाफ थे। ये नहीं कि साहिल जो ज़ालिम मिल है उसके खिलाफ नहीं सिर्फ, वो अपने मुल्क में भी ज़ालिम के खिलाफ बोलता है, समझ आइए ना? और एक मिडल क्लास बंदा है, हमारी तरह का हम आम लोग होते हैं बेचारे के, वो हिसाब नहीं है कि भई आप पूरा साल जो है ना आप इस्लामाबाद के आप अमीर-शमीर आप मौलवी बने हुए हैं, ठीक है? पैक-शैक पहनी हुई है, मेरे पक्ष से एतराज़ नहीं है। मैं कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे आप मॉर्गन आप हैं, ठीक है? यहाँ पे आप नेस्ले गए हुए हैं, आप अंदर बैठे लोगों को दास दे रहे हैं, जो लोगों के गरीब बच्चे हैं उनको आप गलत तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है? खुद आप जाते हैं इस्लामाबाद के महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में आके आप खाने खाते हैं, घूमते-फिरते हैं, ऐशी करते हैं और यहाँ पे आप बच्चों को दास दे रहे हैं, जी साहिल वो है, फलस्तीन में वो है, पाकिस्तान में वो है, वहाँ जाएँ, ठीक है? आपको मुल्क की पॉलिटिक्स का पता नहीं है। भई अगर आप शौकत ज़रारी साहब बोल रहे हैं, बेशक बोलें, लेकिन अपने मुल्क से शुरू करें, चाहे कि बिगड़ एट होम। आप अपने मुल्क की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले लेते हो, आप क्या फिर आप क्यों आके मुझसे ज़्यादा मेरे दूर ज़ालिम को? पहले अपने मुँह में ज़ालिम उसके साथ बोले ना, ठीक है? तो जो पता करें फिर आप मेरे दूर बैठा है ज़ालिम, उसके खिलाफ बोलें, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा ज़ालिम नहीं है, ज़ालिम है लेकिन पहले अपने घर से शुरू करें, ठीक है? ये सिर्फ़ अब कोई गाने चमकाने ना आ जाया करें कि अपने घर में बोलिए ज़ुल्म हो रहा है, 2 साल में क्या 70 साल से ज़ुल्म हो रहा है पाकिस्तान में
उसमें कभी बोलें, ठीक है? उसमें कुछ बोले ना आप जो ज़्यादा दूर उस पे बोलना शुरू कर दें, ठीक है? और कह दें यहाँ पे काफ़िर आते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान ही रहते हैं जो मुस्लिम हो गए और वो बोलेगा तो आपको ज़्यादा दूर जो मुसलमान बैठे हैं आपको उनका दर्द महसूस होगा, ठीक है? तो ये वैसी बात है, इसमें ईरान जो प्रोटेस्ट करता है कि उसको जो है ना फ़लस्तीन का दर्द महसूस होता है, लेकिन चाइना के मुसलमानों का दर्द महसूस होता है, कश्मीर के मुसलमानों को दर्द महसूस नहीं होता है ईरान को। ईरान को जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों का दर्द महसूस होता है, सीरिया के मुसलमानों का दर्द महसूस होता है, लेबनान के मुसलमानों का दर्द महसूस होता है। ये सारी पॉलिटिक्स है, ये मैं इसमें पहले बात कर चुका हूँ। मैंने बताया ना कि अब मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, जो मिलजुला भी नहीं मिलती, एक सोच मेरी उनसे मिलती है, सही है? ठीक है? वहाँ पे अच्छा जो लोग अच्छे मुश्तरका में खाना है, उन सभी अच्छे लोग हैं, जिनके कुछ है अच्छा वो कहते हैं कि फ़ौज भेजें, मैं सोच नहीं मिलती। फिर वो कहते हैं जी बॉयकॉट करें, मैं उस मामले में उनसे मैं इत्तेफ़ाक नहीं करता। फिर वो कहते हैं अगर वहाँ पे जो है ना अब वो मुख़्तलिफ़ सब हमास को सपोर्ट करते हैं, फिर मैं हमास को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? मैं हमास को ठीक नहीं समझता। लेकिन अब वो बंदा पॉलिटिक्स में भी हर ज़ालिम के खिलाफ़ बोलता है, इसलिए मैं सिर्फ़ एक पॉइंट मैच से मेरे के एक पॉइंट में से मैच करता है कि वो बंदा जो है ना, एक तो मैंने देखना है भाई जिगर है, वो सिंसियर है, एक वो सिंसियर है, वो वाक़ई हर ज़ालिम के खिलाफ़ बोलता है, ठीक है? इख्तिलाफ़ात तो हो सकते हैं ना, हम देखते हैं कि बंदा सिंसियर है, ठीक है? जो बंदा बात कर रहा है उसका वो जो जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहा है उसका वो सिंसियर है, जिस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है? वो अब चीज़ देखनी होती है, ठीक है? कि ये नहीं देखना है भाई बंदा जो व्यक्ति आगे अपने दुकान चमकाने तो नहीं आ गए, ये देखना होता है, कंफर्म करना होता है हमें। तो भाई वो बंदा सिंसियर है, ठीक है? अब उससे आपके आइडियोलॉजिकली कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? अब वो बॉयकॉट कर रहे हैं, हम बॉयकॉट हक में नहीं है, तो एक ही का इख्तिलाफ़ हो सकता है। लेकिन मेन बात क्या है, हमें सिमिलैरिटी क्या है, भाई वो भी पॉलिटिक्स में, हम भी पॉलिटिक्स में। मैं उनको वैसे तो मैं पॉलिटिक्स बिलीव नहीं करता, मैं नहीं समझता कैसे चेंज आ सकता है माशरे में अभी तक जितनी मेरी रिसर्च के मुताबिक। लेकिन अगर जो नौजवान आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ उनके लिए वो बंदा रोल मॉडल है। मुश्ताक अहमद खान साहब सही है, वो रोल मॉडल है उनके लिए, जो आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, उनसे सीखें कि किस तरह पॉलिटिक्स की जाती है, किस तरह फैक्ट एंड फिगर के साथ पॉलिटिक्स की जाती है। पॉलिटिक्स ये नहीं है कि फेसबुक पे दो देख के शॉर्ट्स और इंस्टा पे दो देख के रीलें तो आपने यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू कर दे। पॉलिटिक्स टिकटॉक पे नहीं होती। पॉलिटिक्स आई गेस पॉलिटिक्स आई गेस का नाम है। आई गेस नहीं आप, ठीक है? आपको जो मेशर है वो समझ नहीं होती। ये नहीं कि आप यहाँ 2 गनियाँ आपने इस इदारे को दी, 2 गनियाँ उस इदारे को दी, आप समझे आपको पॉलिटिक्स आ गई, ठीक है? पहले आप उसी इदारे के उठा के आगे आए थे, ठीक है? अब आप उसी इदारे को दे दे गालियाँ, आप अपने आप दुकान चमका रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स आई गेस का नाम होता है, ठीक है? आपने हर ज़ालिम के खिलाफ बोलना होता है, ठीक है? ये नहीं कि वो ज़ालिम आपसे हो जाए तो आप उसके हक में हो जाएँ, आपके खिलाफ हो तो आप उसके आप कहें ये तो बुरा ज़ालिम है, ये बुरा ज़ालिम है, उस वजह से ज़ालिम अच्छा था, ठीक है? ये पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स जो है ना आप समझ जाइए पॉलिटिक्स होती है क्या। और आपने आज में सीखनी है पॉलिटिक्स पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये समझ लीजिए पॉलिटिक्स में सबसे बेस्ट आदमी सीखनी है मुश्ताक अहमद खान साहब से सीखें, ठीक है? अभी तो रिटायर हो गए, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी देखें, जब उनका करियर आया पॉलिटिक्स में, वो देखें, आपको लगेगा पॉलिटिक्स करते किससे, ठीक है? बाकी ये वजह है, एक उनका किरदार जो जिस तरह की जो वही तो लीड कर रहे हैं, नहीं जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उस आदमी का किरदार और दूसरा उनका उनके भाई एक बस एक सोच मिलती है, वो भी चाहते हैं जुल्म रुके, वो भी चाहते हैं जेनोसाइड रुके, वहाँ पे जो बच्चे जो भी सिविलियन जो वो होते हैं, बच्चे बुजुर्ग जो भी वहाँ मारे वो उनके खिलाफ जो उनका कत्लेआम हो रहा है वो रुके, और हम भी चाहते हैं। दूसरा बंदा सिंसियर है, मुझे पता है वो अपने काम से सिंसियर है, जो आइडियोलॉजी है उसका सिंसियर है, ये नहीं कि दुकान चमकाने आ गया पूरा साल वो एसी के कमरे में बैठ के अभी जो है बाहर निकला दुकान चमकाने के लिए, वो पता है बंदा सिंसियर है, वो अवाम के बीच में रहने वाला बंदा है। तो ये दो मिला के चौकी नहीं है वही है, लेकिन 2 मिला के इसलिए समझा रहा हूँ। इसके अलावा जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफात है, वो काफ़ी बड़े हैं। लेकिन ये 2 ही काफ़ी हैं कि मैं वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट जॉइन करूँ, ठीक है? और उनका साथ दूँ और प्रोटेस्ट में जाऊँ, ठीक है? अब देखिए जो इख्तिलाफात किसी के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, काफ़ी लोग हैं ना अभी अब देखें ना पाकिस्तान में ज़ुल्म होता है आपका ज़ुल्म हो रहा है, ठीक है? अब तो काफ़ी लोगों को पता चल गया, लेकिन अब यहाँ देखिए अब ईमान मज़ारी साहब हैं, ठीक है? शीम ज़ारी की बेटी जो है ईमान मज़ारी जो एडवोकेट है। अब उनके खिलाफ काफ़ी लोग प्रोपेगेंडा करते हैं जी, या प्रोपेगेंडा नहीं काफ़ी लोग बोलते हैं जो मज़हबी हैं जी, ये फलानी है, सेकुलर है, वो वैसी है, ये है, वो है, ठीक है? वो काफ़ी लोग बोलते हैं, ठीक है? अब वो उनके पास एक ज़िंदगी है, ठीक है? अब मुझे क्या लगे अब एक तो वो है, अब ये लोग कौन बोलते हैं जो हम लोग मज़हबी हैं। अब दूसरी तरफ मैं देखता हूँ जो मज़हबी लोग हैं उनका किरदार क्या है माशरे में। जो मज़हबी लोग हैं, ठीक है? उनका किरदार क्या है, एक मज़हबी लोगों ने एक मौलवी है ना मज़हबी, उनका किरदार कि वो मस्जिद में आकर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा है, जुमा पढ़ा है। वो तो चलो मुल्क में ज़ालिम हो रहा है उसके खिलाफ क्या मतलब जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसके लिए भी नहीं निकलता। तो उसको मैं क्या करूँ जो वो मौलवी बैठा हुआ है, उसका जो मज़हबी है उसको मैं क्या करूँ? चाटूँ उसको मैं? उसका मुझे क्या फ़ायदा है? समझ आइए? तो वो नाज़िर भाई वो कहता है उसको कोई फ़ायदा नमाज़ क्या है? नमाज़ ये जो कि अब आप समझे नमाज़ ये रुकू करना, सजदा करना ये नमाज़ नहीं है, ठीक है? आप नाज़िर पढ़ते हैं, सो रहे हैं, मेरे तो दिन में ज़्यादा नाज़िर पढ़े। तो उसका जो मज़हबी बना उसको मैं क्या करूँ? मज़हबी बनता होना पॉलिटिक्स में है, ठीक है? पॉलिटिक्स ये इस्लाम में ज़्यादा पॉलिटिक्स बंदा पॉलिटिक्स में है, मज़हबी जितना मर्ज़ी मज़हबी हो, पॉलिटिक्स में नहीं है, वो ज़ुल्म के खिलाफ बोलते ही नहीं है, तो उसको मैं मज़हबीपन को चाटूँ, मैं क्या करूँ मज़हबीपन को? अब दूसरा एक बंदा है, ठीक है? उससे मुझे खिलाफ हो सकता है, ठीक है? लोग कहते हैं सेकुलर है, वो है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दिए इमाम ज़ाहिर साहब है, ठीक लोग बोलते हैं ये वो है, ठीक है? कहता हूँ मैं भी उनको उस मैं समझता हूँ मैं भी उसके खिलाफ हूँ, ठीक है? अजगली के कहता हूँ मैं समझ भी हूँ, वो सेकुलर लेकिन यार वो उनकी प्राइवेट लाइफ़ है। ठीक है? मैंने देखना है कि भाई जब वो माशरे में ठीक है, माशरे में उनका क्या किरदार है? वो ज़ुल्म के खिलाफ बोल रही है, ठीक है? वो हर उस बड़े से बड़े दायरे के खिलाफ मज़हबियों की
काम पे काम क्या कहते हैं इनकी जो है ना इनकी टिकाने कंपनी समझाइए उसके खिलाफ वो जो है ना एक अन्य डिवाइड खड़ी होती है हर जगह। हर जो बंदा गुमशुदा केस हो, जो गुमशुदा फायर केस है, चाहे जो भी अभी शायद गुमा हो, जिसका भी लापता हुआ हो, जिसका भी केस हो वो उसके खड़ी होती है। वैसे इदारा हो उसके खिलाफ वो खड़ी होती है, वो केस रहती है, ठीक है। तो अब मैं तो बहुत ज़्यादा आधा काबिल एहतराम है ना, ठीक है, या फिर मस भी मैं मेरे का काबिल एहतराम होगा, जो महफिल माज़िब भैया उसको मैं क्या करूँ? वो तो मेरे कोई काबिल एहतराम नहीं, मेरे वो काबिल एहतराम है जो माशरे में रह के जुल्म के खिलाफ वो जो पॉलिटिक्स करता है, ठीक है? जो माशरे में रह के हकूक़ के लोगों को हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ़ है, चाहे उसकी कुछ मामलात में मैं इससे आइडियोलॉजिकली खिलाफ हूँ, लेकिन आज़मी नहीं है। तो अगर माशरे में रह के जुल्म के खिलाफ बोल रहा है, पॉलिटिक्स करता है, ठीक है? तो वो जो है ना, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर बाकी बंदा जो मज़हबी है, ठीक है, जो मर्ज़ी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, वो जुल्म के खिलाफ बोलते ही नहीं है, फिर वो बोलता भी तो कब है, जब ज़ाहिर में दूध सही जुल्म करता था, वो आया था अपनी दुकान चमकाने के लिए, स्पेशल पॉलिटिक्स करने के लिए, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा वो मज़हबी बंदा अपने पास अपने घर में रखे, ठीक है? तो ये बात होगी। अब आते हैं जाके टॉपिक की तरफ कि अब इस बात पे कहने का मकसद मेरा ये था कि अब जो धरना होता है या प्रोटेस्ट होता है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुल्म के खिलाफ होते हैं, उनसे हो सकता है कि आपको कुछ इख्तिलाफात हों, ठीक है? अब मंजूर पिक है मंजूर बख्शने की, उससे क्या तो मेरे कुछ इख्तिलाफात हों, लेकिन भई उनका जो जनरल मौक़िफ़ है, जनरल मौक़िफ़ वो और मेरा मौक़िफ़ मैच करता है, ठीक है? अब मुशर्रफ अहमद खान का जनरल मौक़िफ़ और मेरा जनरल मौक़िफ़ है ना, वो मैच करता है। क्या है कि हमने जुल्म करना चाहते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूसरी दी है ना यहाँ पे भी कि जो शरीफ ज़ाही की बेटी हैं, ईमान ज़ाही, उनका जो ना क्या कहते हैं, अब जो उनका जो एक स्टैंड है, ठीक है? उनकी जो पोज़ीशन है, या वो जो काम कर रही हैं, उनका जो काम और मेरा काम, जो हमारा मकसद है, वो मैच करता है कि हमने जुल्म को रोकना है पाकिस्तान में, ठीक है? हमने जो इदारे जो अपने खुदा समझते हैं, उनको हमने रोकना है, ठीक है? तो आवाज़ उठानी है, वो मिलता है। बाकी हमारे खिलाफ़त हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? हमारा कोई एक चीज़ मैच करती है ना, तो हम एक हैं, समझिए? हम उनके साथ खड़े होंगे, समझिए? उस मामले में, ठीक है? बाकी हमारे इख्तिलाफ़ात होंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ, लेकिन जो जिस मामले में एक है, हम उसमें एक होंगे, हम साथ खड़े होंगे, ठीक है? और अब इसको मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता दूँ कि अब जो लोग मुसलमान हैं, वो तो इस एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन जो लोग मुसलमान नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो वीडियो देखें तो उसके अंदर उनको हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अगर बड़े इनकलाबात को पढ़े ना, तो उनमें से एक इनकलाब वो है जो इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। अब मक्का में 13 साल ने कोशिश की, कुछ नहीं बन पाया, वो मदीना गए। मदीना में गए तो वहाँ पे उन्होंने किस तरह मैदा की यहूदियों के साथ। यहूदियों और मुसलमानों की एक चीज़ मैच नहीं करती थी। यहूदी चाहते थे कि हमारा गलबा, वाली बात है। वो तो बदतरीन दुश्मन थे मुसलमानों के उस वक़्त, ठीक है? वो तो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों पे लेकिन मुसलमान आते थे हमारी रियासत बने, रियासत मदीना बने, हमारी रियासत बने, हम ऊपर हैं, इस्लाम के निज़ाम ऊपर है। जो यहूदी थे चाहते थे कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है? फिर ना इबादत का तरीका एक, ना जो जो मशहदी निज़ाम एक, ना इबादत का एक, ना मज़हब एक, ना कल्चर एक, ना तहज़ीब एक, कुछ भी एक नहीं था। सिर्फ़ एक चीज़ एक थी कि दोनों चाहते थे, चाहे यहूदी और मुसलमान दोनों चाहते थे कि हम मदीना को मुश्रिकीन मक्का से, ठीक है, कुफ़ार मक्का से बचाएँ, ठीक है? एक एक मकसद एक था, उसकी तरह मायदा होगी। तो पॉलिटिक्स इस चीज़ के नाम होती है, इनकलाब ऐसा नहीं आता कि आप ऐसा आकर के बैठ जाएँ, मैं इससे बात करनी नहीं है भाई। आपके कुछ लोगों से शायद आपके कुछ इख्तिलाफ़ात हों, क्या संगीन इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन एक पॉइंट भी अगर मैच करते हैं तो आप उनके साथ खड़े होंगे, ठीक है? क्योंकि आपको उनका एक पॉइंट मैच करता है। फिर वो बाद में जब वो हमारा मसला हो जाएगा, फिर दूसरे हमारे इख्तिलाफ़ात होंगे, उनको भी हम देख लेंगे बाद में। लेकिन पहले हमने उन लोगों को ढूँढना है, चाहे आपका उनका सिंसियर बंदा हो, ये नहीं फ्रागिया हो, सिंसियर हो, ठीक है? बंदा सिंसियर हो, चाहे फिर आप उसका एक पॉइंट मैच करते हैं ना, ठीक है? तो हम उनके साथ बैठेंगे, ठीक है? हम उनसे डील करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम वो साथ खड़े होंगे, ठीक है? हाँ, चाहे फिर जितनी मर्ज़ी इख्तिलाफ़ात हो। लेकिन अगर सिंसियरली वो बंदा उस बंदे को हमारा, ठीक है? एक पॉइंट भी सही है ना, एक पॉइंट से हम मैच करते हैं, तो हम उनके साथ खड़े होंगे, ठीक है? जैसे हमने एग्ज़ाम्पल दे दिया आपको, इससे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नहीं नज़र में हो सकती कि यहूदियों का मुसलमानों का सिर्फ़ एक पॉइंट सेम था कि हमने मदीना को बचाना है, तो बस उसकी वजह मावी बाकी कितने बड़े बस इख्तिलाफ़ात थे, कल्चर बिल्कुल स अलग, बलागत एक अलग, मज़हब अलग, सोच अलग, उनकी अपना फ्यूचर का प्लानिंग अलग, यानी वो चाहते हैं हम ऊपर आएँ, चाहते हैं हम ऊपर आएँ, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ एक थी ना, उस टाइम वायदा हो गया कि हमें बचाना है, ठीक है? तो इसलिए पॉलिटिक्स इसी चीज़ का नाम होती है कि आप आराम से आगे चलना होता है, इनकलाब ऐसा नहीं होता एकदम के फौरन मारना शुरू कर दो, आराम से, ध्यान से, पाबंदी का काश आपने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? और हकीकत को मानें, हकीकत को नहीं मानेंगे तो इससे हकीकत मानेंगे या नहीं अगर मानेंगे तब भी, अगर नहीं मानेंगे तब भी, हकीकत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत हकीकत ही रहेगी, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी, अभी भी करता हूँ। अब आते हैं आखिरी वाली तरफ जो मेरा, अब बात है कि मेरा ओपिनियन क्या है प्रोटेस्ट के बारे में, जो धरने होते हैं, क्या होते हैं, क्या ये वाक़ई यूज़फुल होते हैं, क्या इनसे वाक़ई फ़ायदा होता है? मेरा ओपिनियन क्या है इनके बारे में? अब आता है जी प्रोटेस्ट के बारे में कि इसके बारे में मेरी ओपिनियन क्या है? प्रोटेस्ट के बारे में देखिए मेरी ओपिनियन कि क्या ये यूज़फुल है? क्या ये एक जो जिस मकसद के लिए किए जाते हैं उसको पूरा करते हैं? तो उसका जो मेरा जवाब होगा, जो पूरा होना चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ। क्या वो पूरा करते हैं उस मकसद को? तो उसका मेरा जवाब होगा हाँ भी और किसी हद तक नहीं भी। सबसे पहले मैं आता हूँ कि नहीं नहीं क्यों में क्या है, ठीक है? नहीं मैं देखिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा इजराज है ना, वो
जहाँ तक भी मैंने तरीकों को सोशल मूवमेंट्स उनको तरीकों को पढ़ा या फिर मैंने अभी अल्लाह का शुक्र है मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में पहले भी क्या किस्सा नहीं होती है फिर ये से देखे पापा एक पॉलिटिक्स आइडियोलॉजिस्ट का नाम है, ठीक है, उनको पढ़ने का नाम है, फिर उन पर अमल करने का नाम है, फिर अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड करने का, दूसरे की आइडियोलॉजी को समझने का, फिर अगर खिलाफ रखते हैं तो पापा अगर ठीक है चलने का नाम है, ठीक है, अपनी बात मनवाने का, दूसरे की बात तो बनवाने का, सब सारे चलने का नाम पॉलिटिक्स समझिए। तो अब पिछले 2 साल में तकरीबन मैंने रियली याद पता कि पिंडी से हमारा कोई अगर धरना या एहतजाज हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे हमारे इस्लामी का हो, चाहे किसी पीटीआई कन्वेंशन हो, चाहे पीटीआई का धरना हो, चाहे किसी और का धरना बलोच आए हों, पीछे से बलोच आए थे, चाहे मंजूर बशीर आया हो यहाँ पे, कोई भी आया हो एहतजाज हो, अभी दफ़ा का हो, तो मैंने छोड़ा, ठीक है? मैं सब एहतजाजों में, सब प्रोटेस्ट पे, सब धरनों पे, सब रैलियों पे गया हूँ, ठीक है? तो इन सब में मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये सब पुरअमन थे, ठीक है, जिसमें मैं गया हूँ। तो पुरअमन जो एहतजाज होते हैं, पुरअमन जो रैलियाँ, पुरअमन जो होते हैं, इन सब में एक चीज़ होती है कि जब ये हुकूमत से चीज़ डिमांड कर देते हैं ना, ठीक है? वो आपको नहीं मिलती जहाँ प्रकाश से आपको जो चाहते हैं आप अभी जो दफ़ा के प्रकाश हो रहा है ना, इससे भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो परमानेंट प्रकाश का इनसे इनका मकसद हासिल नहीं होगा, समझिए? इनको नहीं हासिल होगा। मैं खुद एक बार जा चुका हूँ, कल फिर जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो हासिल हासिल करना चाह रहे हैं परमानेंट रहने से, ये नहीं होगा, ठीक है? परमानेंट एहतियात से अगर आप चाहते हैं हासिल करना कि आपकी तनख्वाहें बढ़ा दें, ठीक है जी, अगर आपकी गैस के बिल में कमी कर दें, कि पेट्रोल की कीमत कमी कर दें, शायद वो हो जाए, वो काम हो जाए। लेकिन चाहते हैं आप बेस इस्तेलाहात चाहते हैं, ठीक है? आप पॉलिटिकल सिस्टम से चेंज करना चाहते हैं अपना, ठीक है? आप फिर मशरती निज़ाम में बेच चाहते हैं चेंजिंग्स, ठीक है? फिर आप कोई बड़े लेवल पे इस्तेलाह चाहते हैं, फिर आप रियासत के खिलाफ रियासत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हैं, ठीक है? तो मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि वो डिमांड्स होंगी ना, वो पूरी नहीं होंगी परमानेंट एहतियात, ठीक है? मैं सुविधा खाता हूँ, वो कैसे पूरी होंगी, ठीक है? परमानेंट जाँच या कि आप ऐसे खिलाफ ऐसे की पुलिसें हैं, उनके खिलाफ जाँच करते हैं, परमानेंट जाँच करते हैं, तो वो अब ऐसे बात नहीं मानेगी। इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लें, आजकल बड़े लोगों को पिटाई वालों को ताला लगा के दो, जब इलेक्शन में जब इसके उनको ताला लगा के हम जीत जाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जब 70-75 साल से जो ऐप एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना, वो ऐसे ही अपना ओहदा छोड़ देगी, ठीक है? ऐसा नहीं होता। एक खुद सोचें कि एक बंदा जो एक ज़ालिम आप खुद सोचें, आप एक ज़ालिम हैं, एक ज़ालिम की हैसियत से आप एक डिक्टेटर हैं, आमिर ऊपर बैठे हुए हैं आप, ठीक है? आपको सब यशियाँ हासिल हैं, आपका पैसा है, शोहरत, क्या दौलत है, बस हर चीज़ है दुनिया की। आप पूरा मुल्क कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हैं, 25 करोड़ आबादी आप कंट्रोल करते हैं, आप अदलिया कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हैं, मीडिया कंट्रोल करते हैं, सहाफ़ी कंट्रोल करते हैं, सब कुछ आपका कंट्रोल में है। तो क्या एक अवाम की इतनी सी पर्ची पे वो मुहर लगाते हैं, क्योंकि कोई शेर पे लगा रहा है, कोई बल्ले पे लगा रहा है, क्या उससे आप जो है ना अपनी कुछ छोड़ देंगे, चलो जी आप अब मैं लोगों ने मेरे खिलाफ वोट दे दिया, मैं छोड़ दूँगा। इससे नहीं होता। आप ज़ालिम कैसे सोचें, ठीक है? ज़ालिम कैसे सोचें, क्या ज़ालिम आपकी एक पर्ची से वो ज़ुल्म छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा ज़ालिम, ठीक है? इसलिए परमानेंट जहाँ से चाहते हैं आप समझो आपके मुल्क में मसला क्या हो, मुल्क में एक इदारा है, आप एक इदारे के खिलाफ चाहते हैं कि आप परमानेंट जहाँ से उसको 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 काम से हटा देंगे, या जो काला ज़ुल्म उससे वो भाग जाएगा आपके परमानेंट जहाँ से, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी वोट की पर्ची से वो अपने ज़ुल्म से भाग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? ये अभी तक जो मैं रिसर्च है, अभी तक जो मैंने पढ़ा है तरीकों को, जो सोशल मूवमेंट्स को पढ़ा है, जो मैंने देखा है अभी तक, उसमें मैं अभी तक मेरा है कि चेंज भी हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है? अभी तक मैं यही सोचा कि इसका आप नहीं ला सकते, ठीक है? पर मैं जाके आगे आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, बड़ी शरारत नहीं कर सकते, बड़े इदारों के खिलाफ जो रियासत जुल्म करी उसको नहीं रुकवा सकते, समझ आइए? बिकॉज़ ज़ालिम भाई जब तक ज़ालिम के खिलाफ आप ताकत इस्तेमाल करेंगे, वो जुल्म नहीं छोड़ेगा। अब ताकत भी कौन-सी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने कहा था हाँ भी, कि प्रोटेस्ट यूज़फुल होते हैं। अब हाँ गया, अब हाँ भी ना मैंने कभी आपको कहा ना कि पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आप घर बैठे रील्स देखें, पॉलिटिक्स बाहर निकल के होती है। अब पहले आज से साल बाद मैं यही सोचती कि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। लेकिन अभी साल बाद में अभी इस साल मेरी सोच बदली है। सोच कब बदली है? सोच मेरी बदली है जब बलोच के प्रोटेस्ट है ना, उनमें गया हूँ मैं 2 बार गया हूँ। उसके बाद मेरी सोच बदली। सोच मेरी कैसे बदली है, देखिए बलोच के मिसिंग पर्सन का मसला था, जो मामला था, ये पहले भी हमें पता था। लेकिन कुछ अवाम को पता था, सारों को नहीं पता था। जिसको पता था उसको भी इतना ख़ास नहीं पता था, इतना डीप नहीं पता था। अब देखिए मेरे समझ में मुझे भी पता था मामला, ठीक है, लेकिन इतना डीप नहीं पता था। अब जब वो लोग यहाँ आए हैं ना, तो फिर मामला ये आगे बढ़ता गया। अब कितना ही मामला फैल गया। अब यहाँ पे जो जिसको भी शौक है ना, जिसको भी जिस बच्चे को भी शौक है ना पॉलिटिक्स का, उसको भी पता है कि बेहोश मिसिंग पर्सन का क्या मामला है, क्या होता है, नहीं होता। अब मेरे से बंदे को थोड़ा बहुत शौक था ना, जब वो यहाँ आए हैं, फिर अच्छा उनके बारे में देखिए यहाँ क्यों आए हैं, कि डिमांड्स क्या, फिर उनके और सर्च किया, तो यानी कि अब हमें उनका मामला समझ आ गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो जो आपकी डिमांड होती है, चाहे वो हुकूमत हमारी हुकूमत होती है या फिर सिदारत होती है, चाहे वो माने ना माने, लेकिन आपको ये होता है कि आपको एक फ़ायदा आपको कैसे होता है, वो मैंने बार देखा है कि एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो अवाम में आपकी जो होता है ना मौक़िफ़, या आपकी जो बात करना चाह रहे होते हैं, वो अवाम में मकबूल हो जाती है, ठीक है? उसकी मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल दे दे देता हूँ। पहला एग्ज़ाम्पल बलोच ही ले लें कि मिसिंग पर्सन वाला मामला था, पहले भी कन्वेंशंस में होता था, ये पहले प्रोग्राम्स में डिस्कस होता था, ठीक है? ये क्योंकि अभी का मामला नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी दहाइयाँ हो गई बल्कि, तो पहले डिस्कस होता था। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट करने आए यहाँ तो दूर से आए, या फिर ज़ुल्म किया गया, ठीक है? उसकी वजह से मामला न्यूज़ में आया, उसकी वजह ओ पहले एक आग लगी हुई थी, अब उस गलती पे तेरे काम किया इसने, ठीक है? तो अवाम ने फिर इसके बारे में मज़ीद सर्च किया, हाँ, मिसिंग पर्सन इश्यू है क्या? फिर अवाम ने मज़ीद सर्च किया, फिर अब जो शौक था
जिन कुछ लोगों उन्होंने सर्च किया, बस साइंस सर्च किया, कुछ लोगों ने सर्च किया, फिर मामला न्यूज़ में आया, फिर सबको पता लग गया बलोच बेसिन पर्सनल इश्यू है क्या? नहीं जिनको पहले नहीं भी था पता, उनको पहले आ गया, और जिनको पहले थोड़ा-सा तो पता था, उनको और पता लग गया, ठीक है? इससे ये होता है कि अवाम आपके साथ हो जाएगी, आपको एक अवाम की मोरल सपोर्ट मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी है। कोई भी इस्तेलात करने के लिए या किसी भी इदारे के खिलाफ चाहते हैं कोई स्टेप उठाना है, किसी इदारे के नॉर्मल कोई भी चीज़ लेके आना चाहते हैं हम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अवाम की सपोर्ट, ठीक है? अवाम की सपोर्ट अगला स्टेप क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले अवाम की सपोर्ट चाहिए होती है। तो प्रोग्रेस से परमानेंट चार्ज से आप अवाम की सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बलोच प्रोग्रेस की दूसरी एग्ज़ाम्पल है, पीटीआई के जो हैं एहतजाज, ठीक है? 2 साल में देखें, पहले साल में जो धरने हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, वो तो आराम से हो गए, लेकिन दूसरे साल में जो भी हुए हैं ना, वो कुछ हो पाए हैं, कुछ रैलियाँ नहीं हो पाई, कुछ पे अरेस्ट करा लिए, फिर 9 मई भी हुआ है, जो भी हुआ है ना कि कुछ कुछ तो शुरू-शुरू में जारी हो गए, ठीक है? धरने हो गए, कुछ जो है ना क्या कहते हैं जलसे हो गए, लेकिन बाद में तो अब नहीं हो पाए। लेकिन उनसे ये हुआ कि उनका जो मौक़िफ़ था वो गिरा नहीं है, वो मकबूल होता गया। उनकी डिमांड नहीं मानेगी, डिमांड तो एक भी नहीं मानेगी, इलेक्शन भी नहीं उन्हें असेंबलियाँ तोड़ दी, फिर भी उनका जो था डिमांड थी इलेक्शन कराओ, ठीक है? वो भी नहीं मानेगी, फिर अभी जो इलेक्शन हुआ है वो भी जो है ना वो भी उसमें भी धांधली हुई है। लेकिन उनकी डिमांड की एक भी मानी नहीं की। लेकिन उससे ये हुआ है कम से कम जो धरने प्रोटेस्ट करते रहे ना, तो उनका जो बयानी है वो अवाम में मकबूल है, वो गिरा नहीं है। पावन की जो है ना, बेशक उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई, लेकिन उनका जो बयानिया था वो अवाम में मज़ीद है ना वो मकबूलियत पकड़ता गया, ठीक है? अवाम में मज़ीद मकबूल होता गया वक़्त के साथ-साथ, ठीक है? तो इसका प्रोटेस्ट का सिर्फ़ एक फ़ायदा जो मुझे अभी तक नज़र आया, अभी तक मेरी तहकीक के मुताबिक अभी तक जो मेरी साजिश में मुझे ये नज़र आया कि इससे होता है कि आपको जो चाहते हैं चीज़ रियासत से वो तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि हो सकता है क्या कि कन्फर्म है कि आपको अगर आप सही हैं, तो आपको अवाम में पज़ीराई मिलेगी और आपको अवाम में सपोर्ट मिलेगी, ठीक है? जिसकी वजह से आपका हौसला काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है? आपको अवाम आपकी बात समझेगी फिर, ठीक है? एक एक ये काम होता है, ये प्रोटेस्ट होता है। ये था जो मैंने कहा था कि प्रोटेस्ट यूज़फुल होते हैं भी और नहीं भी। हैं का जवाब भी दे दिया, नहीं का जवाब भी दे दिया। अब आखिरी सवाल आता है कि भई आपने कह दिया कि पुरअमन जहाँ से कुछ नहीं होता, तब फिर क्या करें, ठीक है? एक अमल होता है अवाम को मिलती है, लेकिन फिर हम हमारा मकसद हासिल नहीं होगा ना, अवाम की सपोर्ट को हम क्या करें? अच्छा, अब मसला हासिल करने के लिए क्या है, अभी तक मेरी सारी जवाब ये है कि मैं जज से कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मैं मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है नस्ल खा के लिए मैंने नस्ल खा के नहीं निकले फ़ौज के खिलाफ, अपनी अदालतों के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ, ठीक है? मैंने पहले कहा था आपको मैं पिछली वीडियो में कहता है कि हकीकत को आप माने या ना माने, हकीकत हकीकत ही होती है और आपको उसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है? कबूतर बिल्ली को देख के आँखें बंद कर लेता है, तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, वो बिल्ली फिर भी खा जाती है, ठीक है? तो आप भी आँखें खोलें और हकीकत को मानें, ठीक है? फिर उसका मुकाबला करें और फिर उसके लिए तरीक़ाकार बनाएँ कि हम कैसे सही कर सकते हैं। तो इसलिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ताकत का इस्तेमाल तभी नहीं कर सकते निकले में क्या है, ताकत का इस्तेमाल करना है कि अवाम ने अपनी ताकत को समझना है कि हम क्या हैं। आप अवाम पर जिसको अवाम हो या पूरा मुल्क चला रही है। ताकत का इस्तेमाल इस तो मैं जहाँ से कुछ नहीं था, ठीक है? ये बात याद रखें। इजाज़ करने में तो आपने एक उस कर सकते हैं सिविल नाफ़रमानी तरीक़े कह सकते हैं, आपने वो चलानी होगी। आपने क्या करना है जी, अवाम को अपने पहले एक तो अवाम को अपने मौक़िफ़ पे पक्का लेके आना है, ठीक है? अवाम से प्यार लेना है, अवाम को अपने मौक़िफ़ पे लेके आना है, ठीक है? अवाम को एजुकेट करना है। उसके बाद क्या करना है, अपने अवाम को कहना है भई सबसे पहले अपने हुकूमत को टैक्स ना दें। इस लगे मैं वो अभी लफ्ज़ बता मैं कोई पापा को टिकट आगे सब इनकलाब लें, मैं वो लफ्ज़ आगे कहता हूँ। किस इजाज़ से मुझे लगता है अभी तक कि मेरे सही मुताबिक कि आप कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं वो पूरी करवा सकते हैं। अब अवाम को कहें भई आप पहले सपोर्ट लें, अवाम पे कहें भई आप टैक्स ना पे करें हुकूमत को, आप बिजली के बिल ना दें, गैस के बिल ना दें, आप पानी के बिल ना दें, आप जो नफ़े के जाम हड़ताल करें, ठीक है? आप दुकानें ना खोलें, मार्केट बंद करें, बाज़ार बंद करें, ठीक है? आप मतलब एक संग पूरा मुल्क लोग ही मुल्क चाहते हैं ना 25 करोड़ लोग हैं। आप कहेंगे यार भई आप मुल्क बंद कर दें एक संग, आप दुकानें, कारोबार, काम, स्कूल सब कुछ बंद कर दें। पूरा मुल्क बंद होगा ना, तब जाके कुछ हो सकता है कि शाफ़िया हिले, वो हिले, तब जाके कुछ हो सकता है कि आपकी डिमांड्स मानी जाएँ, आपकी बातें वो सुनी जाएँ। अभी तक मेरी जो साझा किताब ये मैं इसको इसी चीज़ को मैं बेस्ट समझता हूँ कि इस तरह के एहतियात से कुछ हो सकता है, ठीक है? बाहर निकलेंगे, परमानेंट जाँच करेंगे, आपको गोलियाँ पड़ेंगी, छितर ही पड़ेंगे आपको, ठीक है? इससे बेहतर ये है घर पे रहें, ठीक है? आराम सुकून से कोई काम शाम ना करें, घर पे ऐसे, ठीक है? अभी मुश्किल हालात मुकाबला कर रहे हैं ना, एक मुश्किल हालात भी फेस कर रहे हैं आप, ठीक है? थोड़ी देर थोड़े सख्त हालात थोड़ी देर और उसको फेस कर लें, आने वाली आपकी नस्लें जो है ना वो समझ जाएँगी, समझाइए? और ये बात अभी मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं इसको मानता हूँ, किताब भी मानते हो, लेकिन ये बात आपने पूरा जारी करिए, अवाम को बतानी है, समझिए? यही बात है, मैं कह रहा हूँ अवाम को एजुकेट करने पहले, तो ये बात आपने अवाम को बतानी है, अवाम को एजुकेट करना है कि भई आपने बजाए कि आप हर महीने लगाएँ, टीके लगवाएँ, ठीक है? उससे चाहिए कि एक बार ही अपना बड़ी सर्जरी करवा लें, महीना हुआ आपको तकलीफ होगी, टाँके लगेंगे, आपको पैसे भी खर्च हो जाएँगे, लेकिन अब ये होगा आपका पक्का इलाज हो जाएगा। इसलिए इसका हल यही है, ज़्यादा परमानेंट जहाँ से मुझे लगता है कि सिर्फ़ एक ही फ़ायदा हो सकता है, वो ये है कि आप अवाम को एजुकेट कर सकते हैं, अवाम तक आपका बयानिया फैल सकता है, बस इसलिए आप अपने मकसद नहीं मनवा सकते, ठीक है? जब मकसद वो हासिल नहीं कर सकते, अपनी जो डिमांड है वो नहीं मनवा सकते। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि आप जो है ना, जो मेरा तरीका बताया, ये मैंने बहुत आपसे तरीका बताया, आप यानी कि आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किस तरह की चीज़ कह रहा हूँ, कि किस तरह का ताकत के इस्तेमाल से आप किस तरह की अवाम की ताकत है हमारे पास, वो किस तरह इस्तेमाल करके आप उससे कर सकते हैं। ये ताकत में ये नहीं आप असला खा निकलें, वो उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? आप जो है ना इस तरह की ताकत इस्तेमाल करें, जो आपके हाथों में ताकत है,
इस तरह का अगर इस्तेमाल करके आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था मेरे पॉडकास्ट के मुताबिक मेरी सोच। अब आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसको मैं एंड करता हूँ कि क्या आपको जाना चाहिए पॉडकास्ट पे? तो अगर आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपको पॉडकास्ट में जाना चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा हाँ, जाना चाहिए आपको पॉडकास्ट क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ धीरे-धीरे, तो मैं आपको नहीं कह सकता ना ना जाएँ आप। तो बाकी अगर आप कहते हैं कि आपकी कुछ सोच नहीं मिलती या वो मास्टर्स पर करते हैं या वो नेटवर्क नहीं कर रहे पॉडकास्ट का, या वो जो जो भी है ना भाई देखिए, इतना तो हर होश रखने वाला इंसान ये तो समझता है कि भाई वहाँ जो है ज़ुल्म हो रहा है, बच्चे नहीं मरने चाहिए, ठीक है? बच्चे सबके साथ जो होते हैं, चाहे वो काफ़िर हो या बच्चे क्या कोई भी इंसान भी ना हो, चाहे वो काफ़िर हो, मुसलमान हो, आपको उससे ऊपर चाहिए सोचना, ठीक है? एक इंसान भी नहीं नहीं नाहक मरना चाहिए, तो वहाँ बच्चे मारे हैं, वो होते हैं बुजुर्ग सब मारे, तो आपको चाहिए कि अब वो सब इतना समझते हैं कि मतलब आप भी समझते हैं, अगर आपको हो सकते हैं, आप समझते हैं अगर मैं फरहाद नहीं जो है साइड के साथ, तो आप भी समझते हैं कि भई आपके ये ये गलत हो रहा है, ज़ुल्म हो रहा है, इसको रुकना चाहिए। बस जो वहाँ पर का उसका यही मकसद है, वो भी चाहते हैं उसको रुकवाया जाए, पैसे लगा के। तो हो सकता है आपका कहीं मौक़िफ़ ना मिलते हो, लेकिन आपकी इतनी बातें मिलती हैं, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपकी एक पॉइंट मिलता है, बाकी नहीं मिलते हैं, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और उस पर करना चाहिए, ठीक है? मेरा अपना ये है, मैं उनसे कई बातों में इख्तिलाफ़ात, लेकिन एक बात में मिलती है कि वो भी चाहते हैं ज़ुल्म रुकवाएँ, मैं भी चाहता हूँ ज़ुल्म रुकवाएँ, ज़ुल्म वहाँ पे जो है वो रुकवाया जाए। जो जेनोसाइड हुआ है वो वहाँ रुकवाया जाए, तो उसके लिए वो भी वहाँ पे इजाज़ आए हैं, मैं भी उनको इसीलिए जॉइन करता हूँ। मैं आपको भी कहूँगा कि आप वो लाज़मी जॉइन करें, आपके इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन ये तो सब मानते हैं कि वहाँ पे ज़ुल्म जो है वो रुकना चाहिए। तो जो वहाँ पे कैसे हो रहा है उसको भी ये मकसद है कि वो ज़ुल्म रुकवाया जाए, ठीक है? तो वहाँ जाएँ, आवाज़ बने उनकी। फिर अच्छा, एक बात और भी आप कहेंगे भाई हम जाएँ तो क्या फ़ायदा होगा? वहाँ तो कुछ होगा तो नहीं ना? अब अभी आपने खुद क्या मैंने जहाँ से कुछ नहीं होगा। हाँ, होगा कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ होगी ना कि अवाम में शऊर पैदा हो जाएगा, ठीक है? अवाम में जब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जाता हूँ ना चर्चों में, अब इसकी मैं क्यों जाता हूँ? अब मैं बलोच में गया हूँ, वहाँ भी मैंने 2 बरस के लिए गई, यहाँ भी गया हूँ, मैं कल भी गई हुई, कल परसों फिर जाऊँगा। इससे मैं अपनी बात को जो भी मैंने बात की है, तो मैं जज कुछ नहीं होता, इसको मैं प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है? अभी अभी तो मैंने बहुत ज़िंदगी भरी, अभी तुम्हारी जो है यंग एज है, ठीक है? इसको इंशाल्लाह ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मौका दिए, हम हर एग्ज़ाम जाएँगे, हर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में हम जाएँगे, ठीक है? हर जाके जाँच में, उसकी वीडियो बना के मैं लगाऊँगा सोशल मीडिया पे, ठीक है? और ये बात मैंने अपनी प्रूव करनी है कि परफॉर्मेंस जहाँ से कुछ नहीं होता। आप भी जाएँ, और यही बात प्रूव करके जाएँ, ठीक है? मैं कह रहा कुछ नहीं होगा। आप जाएँ, अब ये है कि उससे ये होगा कि एक तो आपको जो हक है, आपको जो काम है वो हो जाएगा। वैसे भी आपका काम हुआ है, क्योंकि घर बैठे हम टैक्स पे करते हैं, आपका काम हो जाता है, ठीक है? लेकिन वहाँ जाएँगे ना तो आपको ये होगा कि आप कुछ तसल्ली हो जाएगी कि भाई परमानेंट जहाँ से कुछ नहीं होता, ठीक है? दूसरा ये होगा कि एक जो सोच है, यानी कि ज़ुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ये थोड़ा वहाँ बयानिया फैलेगा और वहाँ होश आएगी और वहाँ पे ना ज़ुल्म के खिलाफ उठेगी, वहाँ पॉलिटिक्स में आएगी, ये एक फ़ायदा होगा इसका। तो बाकी जो चाहते हैं वो तो हासिल नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैंने कहा ना, जो मेरा मेरा बयानी है, जो मेरी बात है, परमानेंट जहाँ से कुछ नहीं होता। मैं आते ही जो भी बकस उनमें जाते ही इसलिए उनकी वीडियो बना के लगाते ही इसलिए सोशल मीडिया पे, ताकि फ्यूचर में बस सबूत हो कि भाई जो मैं बात करता हूँ वो होती भी है। जितने भी मैं प्रोग्रेस पे गया हूँ ना, आज तक किसी से जो लोग वो मकसद जो लोग थे ना, मकासद जो लोग चाहते थे डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हुई। तो इस तरह की डिमांड्स पूरी नहीं होती है अक्सर, ठीक है? जो हाई लेवल की डिमांड होती है, लोग की कपड़ा मकान की डिमांड करें ना, तो कहीं कि आपकी डिमांड है गैस सस्ती कर दो, वो सस्ती कर दो, वो शायद पूरी हो जाए, ठीक है? किसान भी ज़्यादा देखें वो भी की हैं, लेकिन उस जगह पर आगे डिमांड है, आप इस्तेलाहात चाहते हैं हाई लेवल पे, आप चाहते हैं कि कोई बड़े इदारे के खिलाफ चलाते हैं इक़दामात, तो वो नहीं ऐसे हो सकते, समझ आइए? तो उसके लिए एक तो मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि दिखा सकूँ कि कुछ नहीं होता। दूसरा कि कि ये है कि इससे होता है ये होता है कि आप जो उनका बयानी होता है वो अवाम में फैल जाता है। तो वहाँ पर लगता है कि वो लोग वाक़ई ठीक है। लेकिन अब उनसे क्या, अब उनका किस तरह करना है, वो अवाम को चाहिए सोचना कि जैसे हमें बलोच के विचार में क्या था, हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन एक फ़ायदा क्या हुआ है, एकदम 2 फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा क्या हुआ है कि एकदम मैंने ये प्रूफ़ कर दिया कि जहाँ से अवाम में हमने ये प्रूफ़ कर दिया कि अपनी वीडियो के ज़रिए यूट्यूब पे कि भाई ऊपर में जहाँ से कुछ नहीं। दूसरा मैंने ये प्रूफ़ करके दिया कि अवाम में फैला दिया बयानिया कि उनसे क्या ज़ुल्म हो रहा है, उससे क्या वो ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, ठीक है? जो मिसिंग पर्सन है उसका इश्यू मैंने वहाँ बता दी, ठीक है? तो ये 2 बहुत बड़े काम है जो हम कर रहे हैं एक साथ, समझ आएगी? तो उम्मीद करता हूँ आपको साथ समझ आ गई होगी, थोड़ी-सी मैंने भी सिखा दी होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अगर पक्का जाएँगे तो हाँ, आप अगर जा रहे हैं तो लाज़मी आप उसकी पिक्चर या उसकी वीडियो बना के लगाएँ सोशल मीडिया पे, ताकि वहाँ पता लगे कि भाई फ्यूचर में जब अब्बू आते रहेंगे, लोग देखेंगे भाई आप बाहर जाते हो प्रकाश में, होता कुछ नहीं। तो अब आप वहीं से वहाँ को जुड़े कहें भाई ये तो हम कहते हैं कि हम हर प्रकाश में जाते हैं ना, देखो होता कुछ भी नहीं इससे। तो ये हम कह रहे हैं कि पूरा में जहाँ से होता कुछ नहीं है। देखो जिस भी हमें जा भी गए उनकी बात तो सही थी ना, बढ़िया बात तो ठीक ही, लेकिन बात ये थी पूरे में ज़्यादा कुछ होता नहीं। फिर लोग आगे बढ़ेंगे भाई हाँ, फिर हमें कुछ वाक़ई अच्छी तरह हमें जाँच करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सख्त हमें अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो हमें ताकत पड़ेगी, ठीक है? तो यही मकासद, यही मेरा होता है मकसद आने का प्रकाश में, यही आपको भी होना चाहिए प्रकाश में जाने का मकसद। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप भी जाएँ प्रकाश में और अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स लगाएँ सोशल मीडिया पे, और सिर्फ़ इस प्रकाश पे नहीं, उन मोटिवेशन स्पीकर्स की तरह, कि सिर्फ़ जो है ज़ालिम दूर जो ज़ालिमों के खिलाफ आप कैसे नहीं, जुम्मन में भी कोई होता है ना ज़ालिम, ज़ालिम के खिलाफ के लोग आते हैं, यानी कि वो कोई ज़ुल्म हो रहा है, मज़लूम लोग आते हैं, अब उनके प्रकाश में जाएँगे, नहीं कि बलोचों के प्रकाश में जाए ना, आप सच नहीं जाए, नहीं। मुल्क में कोई जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलें आप, समझाइए, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी क्यों ना कहा हो, ठीक है? तो उसमें भी जाएँ आप, ठीक है? मस्ट। तो
बाकी यही थी आज की वीडियो का मकसद बनाने का कि मैं आपको बता सकूँ प्रोग्रेस के बारे में जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छी तरह गैस करा दिए होंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं वक्त वक्त इस तरह के मसाइल पे इश्यूज़ पे बात करता है, तो मेरे चैनल जाके देख देख सकते हैं। और बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।